की तीली से वारदात, लाखों की करोड़ों की चोरियां और इसके अलावा व्हाट्सएप स्टेटस की मदद से जदीद तरीन चोरों ने वारदातें शुरू कर दी हैं। आज की इस वीलॉग में आपसे मैं शेयर करूंगा। यकीनन हैरानगी की बात है कि माचिस की तीली से वारदात कैसे हो सकती है। एक माचिस की तीली है, उसको जला सकते हैं या फेंक सकते हैं या कान में ऐसे ऐसे कर सकते हैं, वारदात कैसे कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक के साथ मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे शातिर मुल्जिमान जो हैं वो ये काम करते रहे। इसके अलावा जो फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाए जाते हैं, गोइंग टू इस्लामाबाद, गोइंग टू लाहौर, गोइंग टू कराची, ये भी उनकी नज़र में होते हैं। एहतियात करनी चाहिए। बड़ा अहम वीलॉग करने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में पूरा सब सुनेंगे तो उन्हें समझ भी आएगी और बचत होने का भी इम्कान है। वकूआ कुछ इस तरह है। 17 नवंबर 2024 को जौहर टाउन के एक घर में चोरी होती है और उसकी इत्तला पुलिस को दी जाती है। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंचती है तो चोर घर का सफाया करके फरार हो चुके होते हैं। अब जो पुलिस का सबसे पहला काम होता है मौका वारदात पे पहुंचने के बाद कि वो इर्द गिर्द या उस मकाम पर सीसी कैमरे की फुटेज तलाश करती है। तलाश की गई और सीसी कैमरे की फुटेज में 2 लोग साफ नजर आ रहे हैं जिन्होंने कैप्स पहनी है, पी कैप्स, मुंह पे ब्लैक कलर के मास्क लगाए हैं, ग्लव्स पहने हैं और दंदनाते हुए घर में दाखिल हुए हैं। और ये तकरीबन को 1.5 से 2 घंटा तसल्ली से उन्होंने उस घर में वारदात की, एक एक कोने में। फिर पुलिस जो है वो इस पे जब सेफ सिटी की तरफ जाती है कि देखें ये मोटरसाइकिल सवार जब यहाँ से आए थे तो कहाँ गए, तो जनाब आपको पता ही है कि सेफ सिटी के कुछ कैमरे चल रहे हैं। जो जिन्होंने चालान करना होता है लोगों का वो तो चल रहे हैं, वो तो हमें पता है, वो तो दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं पर्चियां चल रही होती हैं। अब जो चोरों को पकड़ने के लिए जो असल मकसद था इनका, वो अक्सर कैमरे खराब होते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर कुछ पुलिस ने जहानत से काम किया क्योंकि चोर भी बड़े जहानत टकरे थे, तो पुलिस ने भी अपने बेहतरीन अफसरान को लगाया और उन्होंने भी इसकी शुरू की जब जांच पड़ताल। अब वहां से उन्होंने निकले तो इर्द गिर्द जो प्राइवेट लोगों ने सीसी कैमरे लगाए होते हैं उनको ट्रेस करना शुरू किया, उनकी फुटेज हासिल करनी शुरू की। देखते देखते उन्हें मोटरसाइकिल सवार जो है वो नजर आ गए जिसमें उन्होंने सेम कपड़े पहने हैं जो उस सीसी कैमरे में है, सेम पिकअप है, सेम मास्क है, सेम ग्लव्स हैं, और लेकिन साथ एक खातून बैठी है उस बाइक पे। अब उन्हें समझ आ गई पुलिस को कि ये तो वही लोग हैं। उन्होंने वकूए में जो जहां मोटरसाइकिल्स इस्तेमाल की गई थी वगैरह ये सारी उन्हें वही पहचान में लग रही है। और ये फिरोजपुर रोड का इलाका था जिसके इर्द गिर्द बहुत सी छोटी छोटी गलियां, बाजार, सड़कें वगैरह है। उसके बाद वहां से वो गायब हो जाते हैं। पुलिस फिर फंस गई, फिर टेंशन, 3-4 दिन फिर लग गए, मेहनत की, ढूंढा और बड़ा ड्रामाई अंदाज में उन्होंने मुलजिमों तक पहुंचे हैं। पुलिस ने ऐसी जगह पहुंची जो आप समझ ले कि वो मल्ला टाइप नहीं होता, तंग गलियां, तकरीबन को 30-40 घर उसके अंदर, और दुकानों में कैमरे लगे हुए थे। वहां से उनको भी ट्रेस करना शुरू किया। एक ऐसी गली में वो मुलजिम घुसते हैं, वो तीनों, एक औरत और 2 मर्द बाइक सवार, जिसमें को 50 के करीब घर थे। और उस घर में लेकिन जब वो तस्वीर उनको दिखाई जाती है महल्लेदारों को तो वो पता लगता है, वो मानते नहीं है। वो कहते हैं जी हम तो इनको जानते ही नहीं है, ना औरत को जानते हैं ना बंदों को जानते हैं। और उसके बाद फिर जब उन्होंने पूछगिछ की तो उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर पुलिस ने जनाब एक और तरीका अपनाया। अपने वहां पर कुछ 5-6 एहलकार तैनात कर दिए, लेकिन सादा कपड़ों में। कोई फेरी वाला बन गया, कोई मांगने वाला बन गया, कोई गुजरने वाला बन गया, और वो इस एरिया की मुसलसल रैकी करते रहे। 4 दिन के बाद उन्हें उसी तरह की एक मोटरसाइकिल एक बच्चा चलाता हुआ नजर आता है। पीछा करते हैं, धर लेते हैं बच्चे को। पहले तो बच्चा नहीं मानता, फिर उसको जरा थोड़ा सा गुस्सा करते हैं तो वो मान जाता है और वो ये कहता है कि ये बाइक मेरी है, हमारी है, लेकिन जुम्मा, हफ्ता, इतवार को ये बाइक मेरे बाबा और चाचू चलाते हैं।
बाबा और चाचू चलाते हैं। पूछा भाई बाबा और चाचू जुम्मे रात को, जुम्मे हफ्ते को चलाते हैं, वो पूरा हफ्ता क्यों नहीं चलाते? तो उन्होंने बताया कि वो कराची होते हैं, कराची में कोई अपना बिजनेस करते हैं, यहाँ पर भी कोई कारोबार के सिलसिले में आते हैं, जुम्मे को आते हैं और यहाँ पर जुम्मा हफ्ता इतवार गुजारते हैं और यहाँ कारोबार करते हैं। उसके बाद इतवार को ग्रीन लाइन ट्रेन से जो है वो वापस कराची रवाना हो जाते हैं और जुम्मे को जैसे मैंने आपको बताया कि वो यहाँ आते हैं। अच्छा जी, अब पुलिस के लिए एक और सवाल, मुलजिम ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो कराची पहुंच गए। कराची से भी कारोबार करते हैं, पुलिस रिकॉर्ड ने निकलवाया तो चकरा के रह गई उनके, क्योंकि इसमें उनका नाम जो है वो पता लग गया जी। एक का नाम जो वालिद है पकड़े जाने वाले का शहबाज है और उसका जो चाचू है उसका नाम तैयब है, चाचू तैयब। जब पुलिस ने तैयब का और शहबाज का रिकॉर्ड निकलवाया तो पता लगा कि कराची और लाहौर समेत 100 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। मुख्तलिफ वारदातें, फ्रॉड, ठगी, नकबजनी। और 17 नवंबर की ही रिकॉर्ड जब उन्होंने देखा तो 17 नवंबर को उन्होंने सिर्फ एक वारदात नहीं की, एक जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये नहीं, इसके अलावा भी 3 वारदातें उन्होंने की थी जो मुख्तलिफ थानों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज थे और करोड़ों रुपए मालियत का सामान इकट्ठा किया और कराची चले गए। पुलिस भी मुलजिमों की तलाश में कराची चली गई। अब वो जो खातून थी, वो खातून का पता लगा जो बाइक पे पीछे बैठी थी, ये भी उन्होंने हायर की हुई थी, उसको उसका हिस्सा मिलता था। जो डकैती करके निकलते होता ना, जो वो ह्यूमन शील्ड कह लें या खातून की वो एक शील्ड बना के जरा पुलिस नरमी से बर्ताव करेगी, सामान उसको पकड़ा देते थे वारदात का, खुद आगे बैठ जाते थे जी कम चले हैं, और उसके बाद वो खातून को उसका पैसा दे दिया जाता था। और जब तक ये अंदर होते थे घंटा 2 घंटे, वो खातून बाहर घर के रैकी कर रही होती थी, मोबाइल पे इनसे राब्ते में होती थी। अगर कोई गड़बड़ होती तो वो इनको इनके नॉलेज में ले आती। अब यहां पर कराची पहुंच के एक और दर्द सर शुरू हो गया इस मक्कार मुलजिम का, कि पुलिस ने देखा कि ये तो सिम इस्तेमाल ही नहीं करते। अब ढूंढे, कोई सिम ही ना मिले उनकी, क्योंकि ये इस्तेमाल करते कैसे करते थे, एक मोबाइल इस्तेमाल करते थे कि जो पब्लिक वाईफाई है वहां जाके मोबाइल ऑन करते थे, वाईफाई से कनेक्ट करते थे, अपनों से जिससे राब्ता करना है कर लिया, उसके बाद दोबारा मोबाइल स्विच ऑफ करके निकल गए, कोई सिम नहीं। लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो जाती है और यहां पर भी हुई। यहां पर पुलिस को पता लगा कि ये लोग जो है वो लंबी मुशक्कत के बाद पता लगा कि इब्राहिम हैदरी कराची का एक इलाका है, वहां पर ये रिहाइश पजीर हैं, फैमिलीज इनकी साथ हैं। अब यहां पर फिर एक मामला फंस गया कि वो जो चाचू तैयब है वो क्योंकि नौजवान था तो वो किसी लड़की के साथ फोन पे बातचीत करता था, उसके लिए उसने एक सिम खरीदी हुई थी जो एक खास वक्त पर मुकाम पे ऑन करता था, उस लड़की से बात करता था, सिम वापस बंद करके रख लेता था। वो सिम पुलिस के हत्थे चढ़ गई और जब उस सिम को ट्रेस पे डाला तो पता लगा कि ये जब पुलिस वहां पहुंची है तो ये वहां पर जनाब जो है इसका सी व्यू पर पार्टी कर रहे हैं फैमिली के साथ जी, पूरी फैमिली गई हुई है सी व्यू पे पार्टी करने के लिए और ये वहां पर पूरी पार्टी मस्त माहौल बनाया हुआ है इन्होंने लूट के पैसे का। वहां पर जब ये देखते हैं कि पुलिस इनकी तरफ आ रही है, सिंध पुलिस को तो खैर वो नॉर्मल उसमें लेते हैं, जब ये देखते हैं ना पंजाब पुलिस, ओहो इन्हें समझ आ जाती है कि लो जी उन कम पै गया जी, उठा के उनको यहाँ पर लाते हैं, लूट के पैसों से अय्याशी कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊंगा माचिस की तीली। फेसबुक और व्हाट्सएप पर जब स्टेटस लगाते हैं तो ये उसी इंटरनेट के जरिए उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब आप जब लिख दें कि गोइंग इस्लामाबाद विद फैमिली तो मालूम हो गया कि भाई घर 2 दिन अकेला ही है, अब वहां से वारदात करनी आसान हो गई। दूसरी चीज जो माचिस की तीली की तरफ आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। और फिर ये इन्होंने काम ये किया जनाब के ये मोहल्लों में ना जुम्मे को, हफ्ते को, इतवार को, ये जुम्मे और हफ्ते को रैकी का दिन होता था। किसी गली में किसी घर में जब ताला लगा होता था, लॉक लगा होता था, तो उस लॉक में ये माचिस की तीली डाल देते थे। जी जनाब, माचिस की तीली डाल दी उसके अंदर और चले गए। शाम को फिर आए,
देखा माचिस की तीली उसके अंदर है, गुड, वापस चले गए। अगले दिन फिर आए, हफ्ते के दिन, माचिस की तीली है, गुड, चले गए वापस। इतवार को वारदात के लिए आ गए, जब वो खातून इनके साथ होती थी। खातून बाहर खड़ी हुई, फिर इन्होंने देखा माचिस की तीली है, माचिस की तीली मौजूद होती थी। टापे अंदर गए, 2-2.5 घंटे आराम से खाना खाया, फ्रिज से निकाल के वारदात की तसल्ली से वो की। अब माचिस की तीली का ये था कि इनको ये पता था कि अगर कोई शख्स के घर ताले में आप माचिस की तीली डाल देंगे और जब वो घर वापस आएगा तो वो खपेगा थोड़ा सा, फिर माचिस की तीली निकलवा लेगा या खुद निकाल लेगा या ताला चेंज कर लेगा या कुछ भी करेगा। इसका मतलब है कि ये घर में जो गए थे वो वापस आ गए हैं। अब अगर आपने तीली डाली है चोर ने और वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तीली उधर ही है, तो इसका मतलब है ये घर 3 दिन से बंद है और आगे भी कोई पता नहीं है कि जब उन्होंने वापस आना है कि नहीं आना। खातून को मैंने आपको बताया साथ रखते थे, और ये है जनाब माचिस की तीली के जरिए डकैती चोरी की कहानी। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।